हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बेहद महत्व है। इस दिन से न केवल चातुर्मास खत्म होता है बल्कि इसके साथ ही देश भर में शुभ और मांगलिक कार्यों को एक शुरुआत भी दी जाती है। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही 4 महीने बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पूरे विधि विधान से खास पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इससे पहले उन्हें शाम के समय में विशेष पूजन विधि द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आपको बता दें तो माता लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता, और इसीलिए आप देखते होंगे तो घरों के बाहर नींबू और मिर्च टांगी जाती है, क्योंकि जो माँ दरिद्रता होती हैं उन्हें मीठे चीज बहुत पसंद होते हैं और इसीलिए मिठाइयों को फ्रिज में रखा जाता है और खट्टे और तीखे चीज़ों को दरवाजे पे लटकाया जाता है ताकि वो बाहर से ही लौट कर चली जाए। और इसीलिए आपको बता दें तो जो सूप होता है उसे पीटा जाता है और कहीं ना कहीं यही मान्यता और वजह भी है। तो आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी कब और इस शुभ मुहूर्त पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। भगवान विष्णु को समर्पित देवउठनी एकादशी पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी का पर्व और भी अधिक खास है, इसलिए है इसके अगले दिन 13 नवंबर को तुलसी विवाह और पर्व मनाया जा रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे से होगा और एकादशी तिथि की समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर 4:04 में होगा। देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर 2024 को है, तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को ऐसे जगाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर यानी 12 नवंबर को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जगाने के लिए घर के आंगन में पीसे हुए चावल का घोल और चंदन से रंगोली बनाएं। इसके बाद उस पर पत्ते वाले 4 गणने के मंडप पुनः बनाएं। इस मंडप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। पूजन के क्रम में शालिग्राम को नए वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद उत्थिष्ट गोविंद त्यज निद्रा जगत्पते त्वतित सुप्ते जगन्नाथ जगते सुमंतः भवेदिदम्, इस मंत्र से भगवान विष्णु का आवाहन कर उन्हें जगाएं। इसके साथ इस समय मां लक्ष्मी सहित देवी देवताओं को निमित्त 11 दीपक जलाएं और सभी की वंदना करें। उत्थित गोविंद त्यज निद्रम जगत्ते त्वप्ति सुप्ते जगन्नाथम जगत सुप्तम भवेदिदम्, उत्थिते चेष्टे सर्वमुष्ठे मुष्ठितम माधव गता वेधा विच्चैव निर्मम निर्मालदिशम शारदानी च पुष्पारी गृहान ममम केशव। ब्यूरो रिपोर्ट देशवा न्यूज पटना।